और ये खबर आ रही है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले साल 7,000 टूरिस्ट अफगानिस्तान गए हैं। 2022 के अंदर तकरीबन 2300 टूरिस्ट अफगानिस्तान गए हैं। अगर अमेरिकी शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती पर पाकिस्तान ने सख्त रद्दमल दिया है। कौंसल खाने के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर इस्लामाबाद में जर्मनी के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। यहाँ आपको बताएं कि जर्मनी में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमला, कौंसल खाने में तोड़ फोड़ की और पथराव भी किया। ये किसी हद तक रशिया है, बिकॉज ये कनेक्टेड कंट्रीज हैं और इसमें अगर आप याद करें रशिया को भी अटैक किया गया है दाइश की तरफ से। उसमें मॉस्को के पास एक कंसर्ट में अटैक हुआ था। पिछले साल 7,000 यानी कि 2023 में 7,000 टूरिस्ट अफगानिस्तान गए हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान तो टूरिस्ट आ ही कोई नहीं रहे, और कितने आ रहे हैं हमें तो कोई पता ही नहीं है। और इन हालात में अफगानिस्तान कैसे टूरिस्ट को रिसीव कर रहा है, इसमें ये बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, अचंभे की बात है। और वो इस तरह कि पाकिस्तान के अंदर तो चलो लॉलेसनेस है, दुनिया को पता है, और पाकिस्तान के अंदर एक तरफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, एक तरफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो लोग डरते भी होंगे आते हुए। अफगानिस्तान जो है वहां पे शायद इसलिए टूरिस्ट जा रहे हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें अफगान तालिबान सिक्योरिटी दे देंगे तो शायद कोई और ग्रुप नहीं है, दाइश है ऐसा ग्रुप, लेकिन फिर भी ये अफगान तालिबान के ऊपर एक ट्रस्ट समझा जा रहा है कि अगर टूरिस्ट अफगानिस्तान जाएं और वो वहां जाके देखना चाहें वहां पे कल्चर हिस्ट्री को। अभी सुनने में आया कि अफगानिस्तान के अंदर वहां पे बाकायदा जो तालिबान है वो टूरिज्म के लिए ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनलिज्म के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को एनरोल किया जा रहा है। और ये जिसे आप कहेंगे खवातीन तो बैंड है, दे कांट गो इनटू दिस बिजनेस, बट दे आर रिसीविंग एप्लीकेशंस कि जहां पे एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है, खवातीन स्कूल नहीं जा सकती, तो कैसे वो अलाउ करेंगे कि खवातीन जो है वो टूरिस्ट ऑपरेटर बने एंड ऑल दैट। अब फॉरेनर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में विजिट कर रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं जी कि वायलेंस कम हो गया, एंड दे वांट टू सी अफगानिस्तान का अफगान तालिबान कैसे हैं, दे वांट टू सी दिस। मतलब इमेजिन करें, the people in the West or the people in the world, they want to see Afghanistan under Taliban. पहले तो खतरा ये था कि अफगान तालिबान वर्सेस अफगान हुकूमत अशरफ गनी की आपस में था, तो एक खौफ था कि ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सो एंड सो फोर्थ। बट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एसोसिएटेड प्रेस और बाकी दुनिया के मीडिया हाउसेस ये बात कर रहे हैं। सो अफगान टूरिज्म जो है अगर 7,000, एंड देन यू नो कि बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में तो अफगान तालिबान जो है दे आर नॉट रनिंग द वीजा सेक्शंस, तो उसके भी सिरे जो है वो जाके काबुल ही मिलते हैं। तो ये कहना जी कि इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है और शायद ये स्प्लिंटर ग्रुप से, अभी मैं इस चीज पर अग्री नहीं करता। मे बी वन ऑट केस में आप कह सकते हैं, बाय एंड लार्ज जो टीटीपी की स्पॉन्सरशिप है एस्टेब्लिश्ड है, इसमें इसकी लॉजिस्टिक एस्टेब्लिश्ड है, इसके अंदर किस तरीके से उनको लाया जाता है, इसकी वीडियो शेयर की गई है। अभी ये जो कॉल आई है, अगर वली मसूद वहाँ पे है, नूर वली मसूद, तो साफ ज़ाहिर है इसका मतलब है हमारी इंटेलिजेंस अगर उठाई है कॉल तो हमें पता भी है कि कहाँ पे है। एंड दे शुड आल्सो रियलाइज इट कि फिर आजकल इतनी रीच है कि उनको फिर टारगेट भी किया जा सकता है अगर हम सुन सकते हैं। लेकिन ये एक प्रूफ है कि किस तरीके से वहाँ से सॉइल इस्तेमाल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली तालिबान समझते हैं कि वो डिनाइल में जाके और ब्लफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। फिर इंडिया की फंडिंग है, $10 मिलियन इंडिया महीने का फंड कर रहा है। ये किस खाते में कर रहा है? ये वही इंडिया है जो तालिबान के अगेंस्ट हामिद करजई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को पैसा भी देते रहे, हथियार भी दिए इन्होंने, और वो अगेंस्ट तालिबान इस्तेमाल हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली ये कुछ चीज़ें हैं जो रेड हैं कि इसमें यूएन की रिपोर्ट्स बिल्कुल अपनी जगह, इसी तरीके से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की अपनी ऑब्जर्वेशन है, ईरान की है, पाकिस्तान की है, तो चीज़ें अभी इस्टेब्लिश्ड हैं। और इसमें तालिबान शुड रियलाइज कि इस तरीके से वो रीजन में फिर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, बिकॉज रीजन को साथ लेकर उन्होंने चलना है।
अच्छा सर, काबुल में बैठे तज्जियाकारों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान की केमिस्ट्री को समझने से कासिर रहा है, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान ये कशीदगी पैदा हो रही है। 40 साल तक अफगान भाइयों की मेज़बानी, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मदद के बावजूद क्या पाकिस्तान वाकई अफगानिस्तान की केमिस्ट्री समझने से कासिर है? नहीं जी, केमिस्ट्री समझने में मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं है, और खुदा न खास्ता हमारे दुश्मन भी हैं। जब आप डील करते हैं अफगानिस्तान से तो एक तरफ अवाम है, 4 करोड़ अवाम है, जिसमें से 2 करोड़ खवातीन हैं जो घरों में बंद। तो आपने ट्रांजिट ट्रेड भी जारी रखना है, आपने आना जाना 3 लाख अफगान हर महीने क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान आते हैं फॉर वेरियस रीजन। और जो इस वक्त तकरीबन 50 लाख अफगान पाकिस्तान में है, जिसमें पुराने जो हैं लीगल और इलीगल, तो क्यों नहीं जाना चाहते अफगानिस्तान? तो साफ ज़ाहिर है इसमें केमिस्ट्री का इशू नहीं है, इसमें तो एक रजीम है वहाँ पे जो एक्सप्रेस कर, लेकिन ऑल टोट स्टिल आपने इनके साथ नेगोशिएट करना है, बातचीत करनी, बिकॉज सिटिंग गवर्नमेंट तो तालिबान की। एक चीज जो हम भूल जाते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बड़ा मेजर फैक्टर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बबल में नहीं रहते, या मडगास्कर नहीं है कि एक साइड पे दुनिया का न्यूजीलैंड। यहाँ पे 40 साल में 30 साल तो 2 सुपर पावर्स की ऑक्यूपेशन रही, इसको क्यों नहीं समझते लोग और अपना एजेंडा चलाते रहे। चाहे रशियंस थे, अमेरिकन 20 साल रहे हैं, इस दौरान कुछ 6-7 दफा वायलेंट रजीम चेंज हुआ है। तो आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि केमिस्ट्री समझने में गलती है? बात यही है कि एक डिस्टेबलाइज रीजन है या एरिया है या मुल्क है, अनफॉर्चुनेटली फॉर अफगान पीपल, और उसको आप टैकल कर रहे हैं। तो इसीलिए ना तो कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है एक चल सकती कि 40 साल एक ही पॉलिसी होती, बिकॉज डायनामिक्स अंदर चेंज हुई है, और ना ही इसको इस तरीके से आप लेट्स से आप छोड़ सकते हैं। आपने एंगेज रहना है, हमारे इनके साथ रिलेशनशिप है। तो ऑल टोल केमिस्ट्री बड़ी क्लियर है। अभी सिर्फ ये एक नैरेटिव फेंका जा रहा है बिकॉज पीपल वांट कि जी आप दहशतगर्दों के साथ नेगोशिएट करें, जिन्होंने हजारों पाकिस्तानी को शहीद किया, खवातीन को शहीद किया, बच्चों को किया, उनके साथ नेगोशिएट, किस चीज़ की नेगोशिएशन करें? आप अगर उधर है, अफगानी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप उधर रहें अपने फैमिलीज के साथ, उसमें पाकिस्तान डेफिनेटली मदद कर सकता है। उसमें रिसेटलमेंट ऑफ जो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स है वो बड़ा जरूरी आइटम है, बिकॉज उसमें फिर एक स्पेस क्रिएट होती है पाकिस्तान में। अगर वो रहते हैं तो फिर आपको पता नहीं चल सकता कि कौन क्या कर रहे हैं। तो ऑल टोल केमिस्ट्री पे मेरा ख्याल कोई शक नहीं है। द ओनली थिंग इज के जो है पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक मजबूरियां हैं या अब चैलेंजेस हैं, उनको समझने की जरूरत है, और हमने इसको डे टू डे बेसिस पे टैकल करना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप 2014 तक प्रो पाकिस्तानी था, क्या वजूहात हैं जो आज गुल बहादुर ग्रुप रियासत के खिलाफ सरगर्मियों का हिस्सा है? क्या रियासती पॉलिसीज इसकी जिम्मेदार हैं या पसे मंजर में कुछ और वजूहात हैं? इसमें आई थिंक जो मैंने अभी बात की है बैकग्राउंड की, टाइम हुई जो हम नजरअंदाज करते हैं, इतनी आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक चेंजेस, इतनी स्विफ्ट चेंजेस हुई हैं। इट्स अ वेरी यूनिक कंट्री अगर आप देखें, जिसमें जैसे मैंने जिक्र किया कि 2 बड़ी सुपर पावर्स की ऑक्यूपेशन, इमेजिन करिए कितनी दफा वहाँ पे एलीट चेंज हुई है। यानी यू हैड एन एलीट जब नजीबुल्लाह का टाइम था, डॉक्टर नजीब का, देन यू हैड एन एलीट जब मुजाहिदीन आए हैं, फिर उसके बाद एक तालिबान की एलीट आई, उसके बाद फिर अमेरिकन ऑक्यूपेशन है, उसकी एलीट है जो 20 साल वहाँ पे रही, जिसमें ब्रोक्सी है, जिसके अंदर सारा कुछ है, और फिर अभी तालिबान 2 है। तो जस्ट इमेजिन कि इस कंट्री को हम नॉर्मल कैसे कह सकते हैं। अभी इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, आपकी बात ठीक है कि इनके साथ बातचीत भी होती रही, और शायद उस वक्त जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो कोई डाउट्स थे लोगों के माइंड में, और एक था कि इनके साथ आप एंगेज होके रहे। तो लेकिन आई थिंक काफी सारा पानी काबुल रिवर में से गुजर गया। उसके बाद हमने देखना है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। इस वक्त देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, और मैं तो इनको एक ही मोनोलिथ समझता हूँ कि व्हाई इट्स बिकमिंग अ हब ऑफ टेररिज्म। दे शुड आल्सो रियलाइज कि ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। पाकिस्तान इज नॉट अ केक वॉक, हमने आके खुदा खास्ता अमेरिका की तरह ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ। वी हैव डेल्ट विद इंडिया, इवन ईरान के साथ जब हुआ तो पाकिस्तान ने फिर उसको डील किया है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, इसको हमारी अपनी सरजमीन है और वहाँ हमारे भाई हैं, तो इसको डील किया जाएगा। हाँ, दे एग्री और पीस होता है, बिल्कुल पीस की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन बातचीत फिर अफगान तालिबान से होगी, टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ नहीं हो सकती।